नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। जुनारदेव विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी समुदाय ने बफर जोन के प्रस्तावित विस्तार का विरोध करते हुए आज एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में आदिवासी एकजुट होकर मौजूद रहे और उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम जंगल के मालिक हैं, अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। आदिवासी नेताओं का कहना था कि वे इस देश के मूल निवासी और प्रकृति के वास्तविक रक्षक हैं। उनका तर्क था कि परंपरागत वनाधिकार और आजीविका से जुड़ी जमीनों को बफर जोन में शामिल करना उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान के साथ अन्याय है। इस आंदोलन में गोंडवाना संगठन के कार्यकर्ता भी भारी संख्या में शामिल हुए, जिन्होंने आदिवासी समुदाय की मांगों का समर्थन किया और सरकार से निर्णय वापस लेने की अपील की। रामराव झरबड़े की रिपोर्ट। किस चीज का है ज्ञापन? कहाँ का है जी? कुकरपानी आलमोद निशान मांगे। देखो ये कुछ सेंसिटिव जोन वाला है। ठीक है। उधर जाओ ना। आपका भी दे दो। वरुण में भी अब देगा ना। बिजली पानी हम जांच करा ले रहे हैं ना। रिसिप्ट वो वहाँ से रिसिप्ट तो वहाँ मिलेगी। फोटोकॉपी कहाँ है? फोटो कॉपी ले आओ। सुनील भाई फोटो कॉपी दे दो। उसी में वो तुम्हारे पास रखा है। तो दुर्गा जी लोग थोड़ा सा चल जाते हैं ना। एक कापी अब दे दो, सुनील दे देगा। वो आवेदन की फोटो कॉपी सुनील भैया। सर, ज्ञापन हम दंडनीय अधिकारी राजस्व विभाग को देने आए हैं। हमारी मांग ये है कि 5वीं और 6वीं अनुसूची होते हुए भी शासन प्रशासन हमको विस्थापित किया जा रहा है हमारे गांव को, जो कि हम प्राकृतिक के से लगाव रखते हैं, बट फिर भी शासन प्रशासन उस चीज़ को अनदेखा करके हमको हमारे जल जंगल ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। इसलिए हम इस ज्ञापन के माध्यम से रोक लगाने के लिए आए थे। प्रदेश सरकार टाइगर रिजर्व बफर जोन के नाम पर जो जुन्नारदेव विधानसभा के जो कम से कम 50 से 60 गांव हैं, जिन्हें विस्थापित करने के लिए बफर जोन के नाम पर उन्हें हटाने का प्रयास कर रही, जबकि जो जुन्नारदेव है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है और पूरा जिला 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत है, जिसमें पैसा एक्ट जो है पूरी तरह लागू है। और जो 5वीं अनुसूची में जो है इस प्रकार की जो बफर जोन वाली जो गतिविधि हैं इस प्रकार की नहीं होती है, क्योंकि संविधान में हमें अलग से ऐसा आरक्षित 5वीं या 6वीं अनुसूची सरकार द्वारा घोषित किया गया है। तो यह सरकार जो कर रही है असंवैधानिक कर रही है। जो समस्त जो क्षेत्र के जो आदिवासी हैं वो पूरे विरोध कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हम अपनी ज़मीन पे कभी हटना नहीं चाहते और वहीं पर हम हमेशा के लिए वहीं रहेंगे, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। कितने गांव के लोग? लगभग 60 से 65 गांव हैं जो लगभग सूची के अंतर्गत आ रहे हैं। तो हमारा ये सरकार से अनुरोध है कि ये जो बफर जोन को है पुनः वापस लिया जाए। वापस नहीं लिया जाता तो अगला कदम क्या होगा? वापस नहीं लिया जाता है तो आगामी समय में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और समस्त संगठन जो के लोग हैं वो धरना प्रदर्शन करेंगे और आगामी समय में सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर कि एक भी गाँव को खाली किया जाता है तो सरकार की संपूर्ण जवाबदारी होगी। ये आंदोलन आगे और चलता रहेगा। को बिठाल करके प्रस्ताव पारित किया गया है कि सेंसिटिव जोन से किसी भी प्रकार से किसी भी आदिवासियों को ना हटाया जाए और इधर से उधर विस्थापित उनका ज़बरदस्ती ना किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी आदिवासियों के बिना सहमति के उनको हटाया जा रहा है। यह आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है और उनको कहीं ना कहीं उनके आदिवासियों के अस्तित्व को मिटाने के लिए यह सरकार कार्य कर रही है, यह हमारे समझ में आता है। सरकार आज का ये ज्ञापन भी कह लें और इसको हमारे ग्रामीणों की तरफ से पैसा एक्ट समिति के माध्यम से आपत्ति दर्ज की जा रही है। ये टाइगर रिजर्व जोन, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जोन के नाम पर अब ये योजनाएं हैं या जो भी है इनका, और गांव को कहना चाहिए विस्थापित किए जाने का भी प्रेशर दिया जा रहा है।
और उसके बाद में जो किनारे से जो गांव हैं, नज़दीकी जो गांव हैं, पुरानी सीमा के अंतर्गत जो आते हैं गांव, उनके पास वाले गांव को समेटने से मतलब उनका क्षेत्र बढ़ा करके और आगे बढ़ाया जा रहा है। कौन सी ग्राम पंचायत है? ये ग्राम पंचायत हमारा होता है जामुन डोंगा, कुर्सी ढाना, मतलब लगे हुए हैं, देला खारी है, कुकर पानी है, आलमूत है, ये सभी ग्राम हैं। कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं? गांव उसमें तो जो सूची हमें प्राप्त हुई है उसके अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले का नहीं, मतलब सूची जो पूरी है उसमें तो 69 गाँव का नाम है। क्या मांग है इसमें? मांगे कुछ नहीं, हम अपना गाँव खाली भी नहीं करना चाहेंगे और हम अपने जो हमारा जो दायरा है अभी हम उसी दायरे में रहना चाहेंगे। एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है इसमें? जी। क्या मांग की गई है इसमें? मांग कुछ नहीं है, वो बस उनका वो था कि आपत्ति दर्ज कराना था, तो हम सभी को आपत्ति है पूरी उसमें। हम लोग नहीं चाहते हैं अपने गांव से हम विस्थापित हों या कहीं जाएं या फिर हम अपने दायरे को छोटा करें। चलो एक आध जन और